हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये बता दें कि यह जो है इस सीरीज का 13वां वीडियो है। इसके पहले अपने चैनल पर जो है 1 से लेकर 12 वीडियो तक इसका अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे दोस्तों, जाकर देखिए और अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम जो है अप्रैल में लगभग संभावित है। तो दोस्तों, जितना प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, आज का जो प्रश्न लिया गया है ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 2/4/2016 शिफ्ट 2 का पेपर है। तो देख सकते हो दोस्तों, 470 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स डैश थे। तो दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्रो-मैग्नन। इसका करेक्ट आंसर क्रो-मैग्नन हो जाएगा। दोस्तों, बात करें होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान मानव। तो याद रखेंगे दोस्तों, होमोसेपियंस का जो है बुद्धिमान मानव होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 471वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक डिफरेंट क्या है आपको चुनना है। तो दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, पीतल। आपको पता है दोस्तों, एल्युमिनियम एक धातु है, लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन पीतल जो है एक मिश्र धातु है। इसमें तांबा और जस्ता याद रखेंगे दोस्तों, कॉपर प्लस जो है जेडन दोनों मिश्रण जो है मिल करके इसको तैयार करते हैं, यानी पीतल जो है दोनों का मिश्रण है, जिसमें 70% हम आपको बता दोस्तों कि कॉपर होता है और 30% जो है जिंक होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 472वां प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डैश से बनी होती है। मतलब दोस्तों, हार्ड कोर्ट जो है किस चीज से बनी होती है टेनिस में, यही आपसे पूछा गया। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, कंक्रीट। टेनिस में जो है कंक्रीट, हार्ड कोर्ट कंक्रीट से बनी होती है। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। टेनिस से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ये सारे जो है शब्द टेनिस से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, 473वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। तो इसके आंसर की बात करें, भारत के राष्ट्रगान की बात की जा रही है तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। बात करें दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी, तो ये जो है राष्ट्रगीत के लेखक हैं, रचयिता हैं। इन्हें जो है 1896 ईस्वी में जो है राष्ट्रगीत लिखे गए थे। और बात करें दोस्तों, 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जो है प्रथम बार जो है राष्ट्रगान को गाया गया था। कहाँ, तो कोलकाता। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये सारे प्रश्न जो है रिलेटेड है दोस्तों, तो आपको जरूर याद रखने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 474वां प्रश्न है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नजरबंद किया गया था। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, गैलीलियो गैलीली। इसी को दोस्तों जो है हेलियो देख सकते हैं सेंट्रिज्म को जो है सपोर्ट करने के दरमियान इसको जो है घर में ही नजरबंद कर दिया और बाद में जो है आग लगा दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 475वां प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एनेलिडो। मतलब दोस्तों, आपको पता है कि मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में जो प्रजनन होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि शरीर का एक अंग जो है कट के अलग हो जाता है और वही जो है बड़ा सा जीव बाद में बनता है, उसी को मुकुलन कहते हैं। लेकिन एनेलिडा में दोस्तों आपको पता है कि केंचुआ आते हैं, तो केंचुआ में जो है भी प्रजनन होता है तो अलग जो है उसमें शरीर नहीं होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, मूंगा है, स्पंज है, हाइड्रा है, ये सभी में जो है शरीर 1 से 2 विभाजित हो जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 476वां प्रश्न दे सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ओजोन क्षय। बात करें दोस्तों पशुओं की मौत, ये भी जो है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। उच्च रक्तचाप जो है ध्वनि प्रभाव के कारण भी प्रदूषण के कारण होते हैं।
करनाद भी जो है कानों में जो बीमारियां एक तरह से कह सकते दोस्तों, तो ये ध्वनि प्रदूषण से होते हैं। लेकिन ओजोन छाया आपको पता है कि ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण जो है ओजोन का क्षय हो रहा है। और आपको पता है कि ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकता है। तो ये जो है इसका भी हरासमेंट हो रहा है CFC के कारण, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 477वां प्रश्न दे सकते हैं कि फ्लैग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो इसके आंसर की बात करें दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, चार मीनार। बात करें दोस्तों चार मीनार जो है किस लिए बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कुतुब देख सकते हैं कुली कुतुब शाह के द्वारा। और ये जो है फ्लैग उन्मूलन देख सकते हो दोस्तों, फ्लैग एक बीमारी है, उसको खत्म करने की यादगार में जो है इसे बनाया गया। चार मीनार है कहाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे हैदराबाद में। काफी बार जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बात करें दोस्तों कुतुब मीनार, तो इसकी निर्माण जो है आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन पूरी जो इसकी उसने शुरुआत की थी सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने जो है इसको जो है दोस्तों बता दें कि खत्म किया था। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो है कुतुब मीनार का अंतिम किसने बनवाया था, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 478वां प्रश्न, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस चीज से बना होता है, याद रखेंगे टंगस्टन से। और विद्युत बल्ब में क्या होता है, अक्रिय गैस भरी जाती है आर्गन। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 479वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो काफी अच्छे प्रश्न है। इसके आंसर की बात करें तो हो जाएगा बाबर। बाबर से 2-3 प्रश्न आपको याद रखने चाहिए दोस्तों। बाबर के पिता का नाम भी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उमर शेख मिर्जा, याद रखेंगे उमर शेख मिर्जा इनके पिताजी का नाम था। बाबर ने क्या हुआ कि जो है दोस्तों बता दें कि ये राजगद्दी पर कब बैठे थे और मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध, आपको पता है कि 1526 में लड़ा गया। और उस समय जो है बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके और उसके बाद जो है सिंहासन पर बैठे थे। ये भी प्रश्नों को आप याद रखें। हालांकि सिंहासन पर ये पहले बैठ चुके थे, लेकिन इस टाइम जो इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की, जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। मात्र दोस्तों मैं आपको बता दें कि ये जो है 11 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे, कब 1494 ईस्वी को। ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 480वां प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा में जो है बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में, आपको पता है 1911 में इसका जो है निर्माण किया गया था। बात करें दोस्तों 1924 ईस्वी में, तो दिल्ली में जो है स्थित है इंडिया गेट। आपको पता है कि जिसकी स्थापना या इसे बनाया गया था 1924 ईस्वी में शहीदों को याद करने के लिए। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है दोस्तों। 1911 ईस्वी में क्यों बुलाया गया, तो ये भी आप समझ लीजिए कि जॉर्ज पंचम तथा मेरी क्वीन को क्यों बुलाया गया था। तो इन्हें बुलाया गया था दोस्तों, आपको पता है कि जो है बंगाल विभाजन को कैंसिल करके बिहार को उससे अलग कर दिया और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली को पास किया गया। ये भी आपको पता है 1912 ईस्वी में फाइनली क्या हुआ कि जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई भारत की। तो ये सारे प्रश्नों को अभी याद रखेंगे। 481 प्रश्न दे सकते हैं, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों समझ सकते हैं $20 मिलियन खर्च करके जो है 8 दिन, सिर्फ 8 दिन जो है अंतरिक्ष में रहे थे। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, डेनिस टिटो। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर याद रखें। डेनिस टिटो कहाँ के थे, तो यूएसए के थे, याद रखेंगे यूएसए के जो है थे और वो गए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपको पता है कि राकेश शर्मा। 482 प्रश्न दे सकते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डैश हैं। दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डॉक्टर विक्रमेश साराभाई। यही जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। बात करें अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी, 1972 ईस्वी में। एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए तो आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों भारत में परमाणु एक तरह से कह सकते हैं कि जो परमाणु विभाग या परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को।
और उसकी आयोग की स्थापना, परमाणु आयोग की स्थापना 1948 में की गई थी। भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। ये भी आप याद रखेंगे। भारत में मिसाइल मैन किसे जाने जाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने 1983 में मिसाइल का निर्माण किया था। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आप जरूर याद रखेंगे। 483 प्रश्न दे सकते हैं, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है या द्रव में बदल जाती है? एकमात्र अधातु। इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ब्रोमीन, जिसका संकेत होता है Br। और परमाणु संख्या की बात करें तो 5। दोस्तों बात करें पारा, तो ये क्या होता है कि एकमात्र धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा, जिसका संकेत होता है Hg। एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, जिसका जो है अयस्क का नाम क्या है? अमलगम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 484 में प्रश्न दे सकते हैं, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया की दोस्तों बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। CPU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सभी स्टूडेंट इससे अच्छी तरह से जानते हैं। रैम की बात करें दोस्तों तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी, UPS की बात करें तो है अनट्रैप्ड पावर सप्लाई। तो ये भी सारे दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखेंगे। 485वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है? तो दोस्तों जब भी पथरी की बात होती है, गुर्दे की पथरी, तो इसका आंसर एक ही होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों इसकी संख्या अगर मान लेते हैं, इसकी वृद्धि अगर मनुष्य के शरीर में अधिक हो जाएगा तो ये दोस्तों क्या होते हैं? फट जाते हैं। इसके फटने से मनुष्य की मौत भी हो सकती है। तो ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 486वां प्रश्न है, किस देश ने 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनाया? दोस्तों बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम आप यहाँ से समझ सकते हैं किस देश में है। आंसर हो जाएगा इसका चीन। दोस्तों बात करें, ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हमेशा जो है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में की जाती है। 2008 के बाद 2012 में, उसके बाद 16 में। तो ये सारे प्रश्नों को अब याद रखेंगे। 2008 दोस्तों ओलंपिक बीजिंग में हुआ था, चीन की राजधानी आपको पता है बीजिंग है। 2012 में लंदन में हुआ था। 2016 में जो है रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। तो ये सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 487वां प्रश्न है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? दोस्तों 2014 में जो है नोबेल प्राइज दिए गए हैं, तो इन्हें दिए गए हैं कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कैलाश सत्यार्थी के साथ जो है मलाला यूसुफजई को भी मिला, लेकिन दोस्तों ये मलाला यूसुफजई भारत के नहीं है। प्रश्न में क्या है कि भारतीयों ने, किस भारतीय ने 2014 में शांति, तो ये जो है मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के हैं। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। 1929 ईस्वी से ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं, 1969 से नोबेल। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो इसका आंसर आपको बताना। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही, प्यादा। दोस्तों शतरंज से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा इंडिया। शतरंज में और जो है कुछ शब्द दिए जाते हैं, तो सबसे पहले विषव और चेकमेट याद रखेंगे दोस्तों। विषव और चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो याद रखेंगे शतरंज से प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देख सकते हैं 489वां प्रश्न, 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। मतलब किस ग्रह पर जो है पानी की खोज आप कह सकते हैं की गई? तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मंगल। दोस्तों मंगल ग्रह को मार्स ग्रह भी कहते हैं और इसमें जो है मीथेन गैस की भरमार है, याद रखेंगे। मीथेन गैस काफ़ी है। बात करें दोस्तों शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के पास जो है वलयों की संख्या 7 है, याद रखेंगे, रिंग्स जो होते हैं 7। और इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 490 प्रश्न दे सकते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो यूनिक्स जो है दोस्तों, यूनिक्स ये है बेल लेबोरेटरीज, इसी का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ट्रेडमार्क इसका है। बात करें दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को माने जाते हैं।
बिल गेट्स। एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 491वां प्रश्न है। 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया जिसकी वजह से उसके सीईओ मार्टिन देख सकते हैं विंटरकॉर्न को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब किस कंपनी में थोड़ी सी जो है हेरफेर होने के कारण वहाँ के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, वॉक्सवैगन। वॉक्सवैगन की जो एक प्रकार से कंपनी है और इसके सीईओ ने जो है इस्तीफा दे दिया था 2015 में। और ये उस टाइम का जो है एक तरह से करंट अफेयर से प्रश्न रहे होंगे। बात करें दोस्तों टोयोटो, यह जो है जापान की कंपनी है। फोर्ड जो है यूएसए की कंपनी है, याद रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और जनरल मोटर्स भी दोस्तों वहीं की कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 492वां प्रश्न है। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। तो दोस्तों ये काफी इजी प्रश्न है। आपको पता है कि रेगिस्तान भारत के 2 ही राज्यों में फैले हुए ज्यादा। एक है दोस्तों सबसे पहले राजस्थान जिसमें थार माना जाता है, और एक है गुजरात। तो याद रखेंगे कि जो है सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ दोस्तों आपको पता है कि केसर की खेती जम्मू कश्मीर में की जाती है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 493वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। आवृत्ति का मतलब दोस्तों विचलन, किस रंग का विचलन, तरंगदैर्घ्य। तो दोस्तों यहाँ समझ लिए कि किस रंग का आवृत्ति सबसे कम कह रहा था, इसका आंसर लाल होगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वो होता है लाल रंग का। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी रंग। इन रंग में कौन सा रंग होता है, बीच में होता है हरा रंग, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 494वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इसके आंसर की अगर बात करें इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही, शिक्षा का अधिकार। ये भी प्रश्न काफी अच्छे हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 495वां प्रश्न है। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए। तो दोस्तों इसको आपको पता होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तिरंगे झंडे से कुछ प्रश्न आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दोस्तों कि तिरंगे झंडे में जो है 24 आरियां यानी 24 लकीरें होती है, और तिरंगे झंडे में जो चक्र है ये अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों संविधान सभा में झंडा समिति के जो प्रमुख थे, समिति के अध्यक्ष थे, वो थे JB कृपलानी, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। आंसर की बात करें व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, 1885 ईस्वी में। ये भी प्रश्न को आप याद रखेंगे दोस्तों। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। चलिए 497वां प्रश्न दे सकते हैं। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो दोस्तों एक नवजात शरीर में बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 208। नवजात शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती है, ये भी याद रखेंगे। जांग में जो हड्डी होती है सबसे लंबी, जिसे फीमर कहा जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। मानव शरीर के कान में भी हड्डी पाई जाती है, जिसको स्टेपिज कहते हैं। चलिए 498 प्रश्न दे सकते हैं। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें असम हो जाएगा आंसर। आपको पता है डिगबोई असम काफ़ी फेमस है, जहाँ से जो है तेल निकालने का काम होता है। और यहाँ से प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों, तेल निकालने की काम यहाँ से जो है 1904 ईस्वी से की जा रही है और अभी तक निकाला ही जा रहा है। विश्व में सबसे पहले दोस्तों प्रथम USA में तेल निकाला गया था। ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम और कोयला। चलिए दोस्तों 499 प्रश्न दे सकते हैं। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 5 फुट। तो ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 509 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। मतलब वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा सही, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो है वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं
501वां प्रश्न है, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो व्लादिमीर द ग्रेट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं 502वां प्रश्न है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एप्पल ही जो है जियो स्टेशनरी उपग्रह है। तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे गए तो ये भी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 503 नंबर प्रश्न है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, पार्क ग्यून हे, यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच युद्ध हुआ था, याद रखेंगे 1950 से लेकर 53 तक चला था युद्ध। और दोस्तों इसमें जो है उत्तरी कोरिया जो हम आपको बताते हैं कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और मिसाइल कार्यक्रम के कारण जो है काफ़ी विवाद में रहे हैं, वो अपना परीक्षण जो है समय बार बार करते रहते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 504 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? गलत है ये कह रहा है, ध्वनि तरंगे डैश तरंगे है। तो दोस्तों बात करें कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी दोस्तों ध्वनि तरंगे दाब भी है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी, यांत्रिक भी है, लेकिन ये जो है सी नहीं होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 505वां प्रश्न है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो खोजा गया था वो पेनिसिलिन खोजा गया था, और पेनिसिलिन का जो है खोज अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। दोस्तों बात करें इसका जो पेनिसिलिन जो बनता है वो कवक से बनता है, तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 506 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, 506 नंबर क्या, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, विलिस कैरियर, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, 507वां प्रश्न है, निम्नलिखित कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एडोसल्फान। कीटनाशकों में से किसका हानिकारक प्रभाव, समझ सकते हो दोस्तों कि ये जो है केरल में इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिला, जो कि फसल में छिड़काव कर रहे थे, लेकिन ये जो है वहाँ के छोटे जीवों पर जो है इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। 508वां प्रश्न देख सकते हैं कि मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स मार्च जो है लोक नृत्य है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश का। दोस्तों बात करें गुजरात का दांडिया है, बिहार में बहुत सारे हैं दोस्तों, तो ये भी याद रखेंगे। तमाशा, लवनी, हंडी ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ओडिसी, छाऊ, छमरा ये सब क्या दोस्तों उड़ीसा का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।